फर्टिलाइजेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यह जीवन के संरक्षण की आधारभूत है, यानी फर्टिलाइजेशन मनुष्य एग और स्पर्म का मेल है। यह एक स्पर्म का आश्चर्यजनक परिस्थितियों का सामना करने के बाद एक एग से मिलकर एक नए मानव जीवन की शुरुआत करने की कहानी है। फर्टिलाइजेशन, जिसे इम्प्रेग्नेशन और इंसेमिनेशन भी कहा जाता है, गेमेट्स के फ्यूजन से होने वाली एक नए प्राणी या ऑफस्प्रिंग से विकास की एक प्रक्रिया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना में 300 मिलियन स्पर्म प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब स्पर्म बदलाव की एक श्रृंखला से होकर गुजरते हैं, क्योंकि हाल ही में इजैकुलेट हुए स्पर्म सीधे फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ होते हैं। इन 300 मिलियन में से लाखों स्पर्म उसी समय वेजाइना के बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारे स्पर्म वेजाइना के एसिडिक वातावरण में मर जाते हैं। हालांकि इनमें से काफी स्पर्म उनके सराउंडिंग फ्लूइड में उपस्थित प्रोटेक्टिव तत्व की सहायता से बच जाते हैं। यह स्पर्म एपिडर्मिस से होकर गुजरते हैं और मैच्योर और मोटाइल स्पर्म बनते हैं। इन स्पर्म्स को इसके पश्चात सर्विकल और यूटेरस से गुजरते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचना होता है, जहां फर्टिलाइजेशन के लिए ओकाइट इनका इंतजार करता है। सामान्यतः सर्विकल ओपनिंग बंद रहती है, लेकिन जब फीमेल ओव्यूलेट करती है उस समय यह सर्विक्स कुछ दिनों के लिए खुल जाता है। इसके पश्चात स्पर्म सर्विकल म्यूकस से होकर गुजरते हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी आसान पैसेज के लिए पानी से पतली होती है। सर्विक्स में पहुंचने के पश्चात स्पर्म यूटेरस की ओर तैरते हैं और इसी बीच म्यूकस से गुजरते समय लाखों स्पर्म्स मर जाते हैं। इनमें से काफी स्पर्म सर्विक्स में फंसे रहते हैं, जो स्पर्म के पहले समूह के बैकअप के रूप में बाद में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। स्पर्म जब यूटेरस में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मस्कुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की सहायता से स्पर्म्स एग की ओर बढ़ता है, लेकिन फीमेल इम्यून सिस्टम की उपस्थिति रेसिडेंट सेल इन बाहरी स्पर्म्स को नष्ट कर देते हैं। इस तरह हजारों स्पर्म्स और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आधे स्पर्म खाली फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं और आधे स्पर्म उन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं जिनमें अनफर्टिलाइज्ड एग उपस्थित होते हैं। इस प्रक्रिया के बाद एग की ओर बढ़ते हुए केवल 1000 स्पर्म्स ही बचते हैं। इस प्रक्रिया के बाद फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित सीलिया एग को यूटेरस की ओर बढ़ाती है। आगे बढ़ने के लिए स्पर्म को इस मोशन का सामना करते हुए आगे निकलना होता है। इसमें से कुछ स्पर्म सीलिया में फंसकर मर जाते हैं। एक मैच्योर स्पर्म में हेड, नेक और फेलेजियम उपस्थित होता है। फर्टिलाइजेशन की यात्रा के इस चरण के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उपस्थित केमिकल स्पर्म के हेड पर उपस्थित मेम्ब्रेन को बदल देते हैं। एक स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कई घंटों तक अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें से कैपेसिटेशन भी एक होती है। इस प्रक्रिया के दौरान स्पर्म्स की गतिशीलता बढ़ती है और इसकी मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइजर हो जाती है। यह प्रक्रिया स्पर्म को एक्रोसोम रिएक्शन के लिए तैयार करती है। स्पर्म के हेड में डीएनए उपस्थित होता है और स्पर्म का यह भाग स्पर्म एग के फ्यूजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पर्म एग से फर्टिलाइज कर पाए, इससे पहले उन्हें विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है। स्पर्म के हेड में बदलाव के पश्चात यह हाइपर एक्टिव हो जाता है और तेजी से एग की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ स्पर्म आखिरकार एग तक पहुंच जाता है। यह वाकई आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार 300 मिलियन स्पर्म्स इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, लेकिन अंत में केवल कुछ दर्जन स्पर्म्स ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एग एक लेयर से ढके हुए होते हैं, जिसे कोरोना रेडिएट कहा जाता है। कोरोना रेडिएट फॉलिकल सेल्स की एक परत होती है, जिससे गुजरकर स्पर्म्स एग की बाहरी परत पर पहुंचते हैं, जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। स्पर्म के हेड के बाहरी आवरण पर उपस्थित एक विशेष कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल की सहायता से स्पर्म हेड जोन पेलुसिडा की सरफेस पर उपस्थित विशेष स्पर्म रिसेप्टर से जुड़ जाता है। इस बाइंडिंग से स्पर्म का एक्रोसोम ट्रिगर होकर फट जाता है और एंजाइम्स छोड़ता है, जो स्पर्म की जोना पेलुसिडा की इस परत के अंदर निकलने में सहायता करते हैं। जोना पेलुसिडा के अंदर एग सेल मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड से भरा हुआ एक संकीर्ण खाली जगह होती है। जो भी स्पर्म सबसे पहले एग सेल मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आता है, वही एग के साथ फर्टिलाइज करता है। इतने जटिल और लंबी यात्रा के बाद आखिरकार 300 मिलियन में से एक स्पर्म एग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है। एग और स्पर्म की बाहरी परत अटैच होने के कुछ ही मिनट बाद स्पर्म एग को अंदर की ओर खींच लेता है। जैसे ही स्पर्म एग के सिप्टोप्लाज्म में प्रवेश करता है, उसकी टेल और बाहरी आवरण नष्ट हो जाता है। इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन में नए बदलाव होते हैं और किसी नए स्पर्म के एग मेम्ब्रेन से अटैच होने पर रोक लग जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात एग से केमिकल का रिसाव होता है,
जो अन्य स्पर्म को एग के आसपास आने से रोकता है, और एक ऐसा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनता है जिसमें कोई अन्य स्पर्म प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे ही कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, ज़ोना पेलोसिटा की परत कठोर हो जाती है और इसके पश्चात कोई भी अन्य स्पर्म उससे अटैच नहीं हो पाता है। इधर एग के अंदर बंद मेल जेनेटिक पदार्थ फैल जाता है और इस मेल जेनेटिक पदार्थ के आसपास मेल प्रो न्यूक्लियस बनाती हुई एक नई मेम्ब्रेन बनाती है। सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन के रिएक्शन में दोनों ही जेनेटिक पदार्थों एग और स्पर्म में नए बदलाव होते हैं। अंदर यह मेल जेनेटिक पदार्थ 23 क्रोमोसोम में बदल जाता है और स्पर्म के एग के साथ फ्यूजन से जागृत हुआ फीमेल जेनेटिक पदार्थ में विभाजन समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनता है जिसमें 23 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। जैसे ही मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनते हैं, इनमें एक मकड़ी के जाले के समान धागे निकलते हैं जिससे दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं। सामान्यतः स्पर्मेटोजोम के 23 क्रोमोसोम और एग सेल के 23 क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होते हैं। दोनों की ही मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और मेल और फीमेल क्रोमोसोम के बीच कोई भी अवरोध नहीं बचता है। इस डिसोल्यूशन के दौरान दोनों के ही बीच एक माइटोटिक स्पेंडल बनते हैं जो क्रोमोसोम को एग सिप्टोप्लाज्म में फैलने से पहले ही पकड़ लेता है। इस वक्त फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए इस वक्त क्रोमोसोम के बीच एक विशेष जेनेटिक कोड बनता है जो उसी समय जेंडर, बालों का रंग, आंखों का रंग और भी सैकड़ों विशेषताओं को निर्धारित करता है। फर्टिलाइजेशन तब होता है जब स्पर्म और एग दोनों का ही न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहा जाता है। फ्यूजन से निर्मित हुआ यह नया जाइगोट सेल एक नए मानव की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया के बाद सिलिया और फेलोपियन ट्यूब जाइगोट को आराम से यूटेरस की ओर बढ़ाती है, जहां जाइगोट यूटेरस की लाइनिंग के बीच इम्प्लांट हो जाता है। जाइगोट में जल्द ही माइटोसिस सेल विभाजन के आधार पर विकास होने लगता है और अगले 9 महीनों तक बढ़ता है और मैच्योर होता है, जब तक एक नए जीव के रूप में इसका जन्म नहीं हो जाता। आप समझ सकते हो आप कितने भाग्यशाली हो जिसने 300 मिलियन स्पर्म्स को पछाड़कर इस धरती पर जन्म लिया और आज आप ये वीडियो देख रहे हो। तो गाइज, हमारे जन्म की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही ऑसम वीडियोस आप मिस न करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।